जब रात के 12 बजे लड़की टॉयलेट जाने के लिए उठी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने कोहरा या धुंध छाया हुआ है। उसने जल्दी से खिड़की के पर्दे हटाए ताकि देख सके क्या हो रहा है। जैसे ही पर्दे खुले उसने बाहर जो नजारा देखा उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। अचानक आसमान में एक तेज चमकदार रोशनी फैली जिसके सामने लड़की अपनी आंखें तक नहीं खोल पाई। कुछ पल बाद जब वो रोशनी गायब हुई तो पूरा आसमान घने अंधेरे में डूब गया। लड़की ने सोचा शायद ये आइसलैंड में होने वाली कोई प्राकृतिक घटना होगी। ऐसा सोचकर वो वापस बिस्तर पर चली गई और सो गई। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे उठाने आया। असल में दोनों ने 7 दिन की ट्रिप का प्लान बनाया था। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए तो देखा कि होटल का वेटर अभी तक नहीं आया। उन्हें लगा शायद वो बहुत जल्दी उठ गए हैं। फिर दोनों ने जैकेट पहनी और बाहर टहलने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो होटल के बाहर आए उनके सामने का नजारा देखकर वो हक्के बक्के रह गए। पूरा शहर सुनसान और डरावना लग रहा था। ऐसा लगा जैसे शहर के सारे लोग अचानक गायब हो गए हों। लड़की ने सोचा शायद आज यहाँ कोई लोकल त्योहार चल रहा होगा। दोनों इधर उधर देखने लगे लेकिन जब वो सेंट्रल स्क्वायर पहुंचे तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो जगह जो हमेशा लोगों से भरी रहती थी अब वहाँ सिर्फ वो दोनों अकेले खड़े थे। ये अजीब और खामोश माहौल देखकर दोनों बेचैन हो गए। उन्होंने आसपास की दुकानों, स्टोर्स, यहाँ तक कि कुछ घरों में भी झांका लेकिन दोपहर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं मिला। पूरा शहर डरावनी खामोशी में डूबा था। फिर वो एक रेस्तरां में गए लेकिन वहाँ भी सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे रात को छोड़ा गया हो। सच्चाई जानने के लिए लड़के ने टीवी ऑन किया लेकिन सभी चैनलों पर बस पुराने प्रोग्राम चल रहे थे। उसे ये बहुत अजीब लगा। उसने न्यूज चैनल लगाया लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सफेद बर्फ जैसी गड़बड़ी दिख रही थी। अब दोनों को एहसास हुआ कि शायद अब पूरे शहर में सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। लड़की ने मोबाइल निकाला और अपने माता पिता को ईमेल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जल्दी से वापस होटल लौटे और देखा कि इंटरनेट पर भी जानकारी बस कल तक की ही थी। लड़की ने अपने दोस्तों को मैसेज करने की कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक गायब हो गई हो। लड़का भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। वो लड़की को लेकर दोबारा बाहर निकला ताकि और जानकारी मिल सके। बाहर उन्होंने सड़क किनारे एक कार खड़ी देखी। लड़का भागकर उसकी तरफ गया लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर की सीट में देखा वहाँ एक मानव शरीर पड़ा था। फिर उन्होंने वही कार चलाई और कई जगह खोजबीन की लेकिन कोई और नहीं मिला। अब दोनों थक चुके थे। उन्हें लगने लगा जैसे पूरी दुनिया उन्हें छोड़कर चली गई है लेकिन हार मान लेना हल नहीं था। लड़के ने कहा अब हमें डरना नहीं, हिम्मत दिखानी है। दोनों वापस होटल लौटे और सोचा शायद अगला दिन सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अगले दिन भी कोई ईमेल, कोई मैसेज नहीं आया। अब वो पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि दुनिया में अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। फिर वो एक सुपरमार्केट गए और दिल खोलकर शॉपिंग की। उन्होंने ढेर सारा खाना और पेय इकट्ठा किया। फिर लड़के ने एक नया BMW कार शोरूम से उठा लिया। अब उन्होंने सोचा जो जिंदगी बची है उसे पूरा जीकर दिखाएंगे। उन्हें शहर में एक लग्जरी घर मिला जहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगे। ब्रांडेड कपड़े, बार में पार्टियां, महंगी शॉपिंग, उन्होंने वो सब किया जो अमीर लोग करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब उन्हें बेकार और खाली लगने लगा। अब उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ मजे करना नहीं बल्कि किसी के साथ मिलकर जीना है। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि ये डरावना सपना कब खत्म होगा। आखिर में उसने तय किया कि वो शहर की चमक दमक छोड़कर प्रकृति के बीच रहेगा।